चलो एवरीवन, आगे एक और नई वीडियो के साथ। तो मेरे पास ये कुछ कॉइन्स रखे थे, तो मैंने सोचा इनका क्या यूज़ किया जाए। मेरे पास आइडिया आया, मैंने बना दिया इसकी ज्वेलरी। तो वो प्रोसेस देखने के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड ये कॉइन्स जो हैं, ये रियल के कॉइन्स हैं। 1 रुपीज़ वाले जो छोटे कॉइन होते थे वो यूज़ नहीं होते अब। तो मैंने उसका ये जुगाड़ कर लिया। तो यहाँ पर ले लिया वैक्सिंग स्ट्रिप, एंड वैक्सिंग स्ट्रिप को पतला पतला कट कर लिया और कुछ इस तरह से यहाँ पर मैंने कॉइन्स को रख लिया था। देन कॉइन्स को रखने के बाद यहाँ पर हम कॉइन्स के ऊपर लगा लेंगे अपना ग्लू। आप कोई भी ग्लू यूज़ कर सकते हो अगर आप बनाते हो तो। मेरे पास B6000 था तो मैंने वो यूज़ कर लिया। सो कुछ इस तरह से ग्लू लगाने के बाद इन स्ट्रिप्स को हम उनके ऊपर लगा देंगे। बेसिकली हमें तीनों कॉइन्स को एक साथ जॉइन कर लेना है। तो कुछ इस तरह से यहाँ पर मैंने इनको जॉइन कर दिया था। सो इन स्ट्रिप्स को लगाने के बाद हम ले लेंगे अपनी आई पिन। और मुझे बाद में ये आइडिया आया था कि हम इसके एजेस पे, कॉइन के कॉर्नर्स पे हल्का हल्का ग्लू लगा के इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे, बट वो ज़्यादा सिक्योर नहीं रहता जिस तरह से ये सिक्योर है। सो यहाँ पर ये सारे स्ट्रिप्स लगा लेने के बाद हम ले लेंगे आई पिन, एंड आई पिन को हम अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे कट कर लेंगे। देन कट करने के बाद मैंने यहाँ पे लगाया ग्लू नीचे वाले कॉइन में, एंड ग्लू लगाने के बाद यहाँ पर लगा दिया आई पिन। एंड आई पिन लगाने के बाद इसके ऊपर एक पतली सी वैक्सिंग स्ट्रिप को कट करके और लगा दिया ताकि आई पिन हमारी अच्छे से उसके ऊपर सिक्योर हो जाए। सो यहाँ पर मुझसे हो गई थी बहुत बड़ी मिस्टेक। मैं ग्लू लगा रही थी आई पिन के ऊपर और वो सारा ग्लू मेरे कॉइन के ऊपर गिर गया था। तो मैंने फटाफट से सारे कॉइन्स उठाए, 3 कॉइन और लिया, जल्दी से उनको पेयर बनाया और जल्दी से उसके ऊपर B6000 जो गिरा हुआ था कॉइन पे उसको फटाफट लगा के जल्दी जल्दी पतली सी स्ट्रिप्स काट के उसको भी लगा दिया और इसमें भी नीचे आई पिन हैंग कर ली और इसी तरह से 5 पीसेस रेडी कर लिए। देन उसके बाद यहाँ पर अगेन हमने ले लिया वैक्सिंग स्ट्रिप का पीस, एक अच्छा खासा बड़ा सा पीस ले लिया और इस कॉइन को उसके ऊपर रखा। मेजरमेंट किया, मेजरमेंट करने के बाद सेम तरह से मैंने पीसेस को कट कर लिए वैक्सिंग स्ट्रिप्स के भी, और उसके बाद इन वैक्सिंग स्ट्रिप को इसके ऊपर पेस्ट कर दिया, इसके बेस के ऊपर पेस्ट कर दिया ताकि ये और अच्छे से सिक्योर हो जाए और ये जो मरहम पट्टी पीछे से दिख रही थी वो ना दिखे। सो यहाँ पे पीसेस कट करने के बाद उसको भी हम यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे और यहाँ पर हमारा 5 पीसेस हमने बना के रेडी कर लिया। तो मैंने पीसेस कट करके रख लिया था, अभी लगाया नहीं था। सो यहाँ पे 5 पीसेस रेडी करने के बाद हमें लगाना था यहाँ पे आई पिन। सो आई पिन को हम लगा लेंगे। देन उसके बाद उस वैक्सिंग स्ट्रिप का जो पीस कट किया था फिर उसको लगाएंगे। सो आप यहाँ पे देखते रहना आई पिन किस तरह से लगाइए। मैंने एक आई पिन को स्लैंटिंग लगाया और एक को स्लीपिंग वे में लगाया, यानी कि एक को जो लगाया है वो खड़ा करके लगाया और दूसरे को जो है वो लिटा के यानी कि फ्लैट करके लगाया है कॉइन के ऊपर, ताकि वो अच्छे से एक दूसरे के अंदर लूप के अंदर चला जाए। तो आप अभी वो देख सकते हो कि मैंने किस तरह से उसको किया था और इसी तरह से सारे कॉइन्स में कर लिया था, यानी कि जितने पीसेस हमने रेडी किए थे उसमें सारे लेफ़्ट और राइट वाले कॉइन्स में लगा लिए थे एंड बॉटम में भी आई पिन का यूज़ कर लिया था। सो कुछ इस तरह से यहाँ पे मैंने सारे आई पिन्स लगाए एंड देन आई पिन्स लगाने के बाद इसको रख दिया ड्राई होने के लिए। सो जहाँ जब तक ये ड्राई हो रहा है अब हम बना लेंगे इसका ईयर पीस। सो ईयरिंग बनाने के लिए हमने क्या किया, सेम वे से मैंने तीनों कॉइन्स को ज्वाइन किया। देन उसके बाद एक कॉइन और रख दिया ऊपर और ये कुछ इस तरह से बन गया, यानी कि 4 कॉइन्स यूज़ किए ईयरिंग के लिए। देन यहाँ पर एक कॉइन और लिया, उसमें ऊपर और नीचे दोनों आई पिन लगाई क्योंकि इसको हमें अपने जो मिडल वाला पीस था उसके अंदर लगाना था। सो यहाँ पर मैंने फटाफट कर लिया लॉरियल को कट, लॉरियल यानी कि फ्यूज़ वायर। सो यहाँ पर हम बना लेंगे अपनी लॉरियल बीड्स। सो हमने यहाँ पर लिया है रेड कलर की क्रिस्टल बीड, आप कोई भी बीड यूज़ कर सकते हो और ये टोटली ऑप्शनल है, आप लगाओ चाहे मत लगाओ, इट्स टोटली डिपेंड अपॉन यू। सो मेरे पास कुछ था नहीं इतना अच्छा इसको बनाने के लिए, तो मैंने कुछ इसी तरह से जुगाड़ बनाया। देन यहाँ पर ले लिया ड्रॉप बीट्स एंड ड्रॉप बीट्स को भी हमने अपने आई पिन के अंदर डाल लिया और उसको एक्स्ट्रा वायर कट करके लूप बनाया एंड सारे लूप्स मतलब सारे ड्रॉप्स बनाने के बाद यहाँ पर उसके अंदर लगा दिए ये लॉरियल्स, बीट के अंदर हैंग कर दिए एंड देन इस बीट्स को हमने हैंग कर दिया अपने सारे कॉइन के पीसेस में, ईयरिंग्स में भी एंड नेकलेस में भी। अगर आपको वीडियो समझ में आ रही है, वीडियो पसंद आ रही है, कुछ नया आइडिया इम्प्लीमेंट किया है मैंने। ऐसे तो मार्केट में कॉइन्स चार्म मिल रहे हैं बट रियल कॉइन का अब तक के नहीं था, तो मैंने
यहाँ पे बना दिया। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो। आप में से कितने लोग 80% लोग वीडियो देखते हो बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, और 80% जो होते हैं वो वीडियो देखते ही नहीं, वीडियो को हटा देते हैं। सो यहाँ पर हमारे ईयरिंग में भी हमने लगा लिया है हैंगिंग बीड, और मेरे पास तो सिल्वर स्टड पीस था नहीं, तो मैंने क्या किया, गोल्डन ही ले लिया और गोल्डन को लगा लिया, और सेम तरह का एक वैक्सिंग पीस और कट कर लिया, वैक्स स्ट्रिप का एक पीस और कट कर लिया, और उसके बाद ईयरिंग को पेस्ट करने के बाद इसको उसके ऊपर लगा के पेस्ट कर लिया। और यहाँ पर हमारा 50% जो कॉइन का सेट है वो रेडी हो चुका है। अब यहाँ पर जो ये सारे पीसेस थे ये ड्राई हो चुके हैं। अब हम इनको ले लेंगे एंड उसको जॉइन कर लेंगे कुछ इस तरह से एक दूसरे में, यानी कि 5 पीसेस थे एंड 5 पीसेस को हम एक दूसरे से अटैच कर लेना है। सो सारे पीसेस जॉइन कर लेंगे। सारे पीसेस जॉइन करने के बाद हमें क्या करना है, जो सेंटर वाला पीस था कॉइन का, जो ये सेंटर में लगा है, यानी कि हमने 5 पीसेस रेडी किए थे, तो जो सेंटर में आ रहा है यानी कि 3rd नंबर पे, उसके अंदर हमने जो सिंगल वाला कॉइन बनाया था उसको लगा लेंगे, ये वाला कुछ इस तरह से। एंड ये हमारा यहाँ पर सारे कॉइन्स अटैच होके रेडी हो गए हैं। अब हम क्या करेंगे, ले लेंगे अपनी जो जिससे हमने लॉरियल बनाई थी सेम पर्ल ले लेंगे, और उसको भी सेंटर में जो हमारा वाइट बेस दिख रहा है उसमें लगा लेंगे। एंड जो यहाँ पर साइड साइड में स्टेप्स दिख रही थी वो बाद में मैंने कट कर दी थी, यहाँ पे फिनिशिंग दे दिया था, तो ऐसा कुछ इतना बुरा नहीं लग रहा था। और ईयरिंग में भी मैंने दोनों जगह पे बीड्स लगा दिए। अब हम ले लेंगे यहाँ पे बॉल चेन। बॉल चेन का मैंने कैसे यूज़ किया, पहले मैंने मेजरमेंट किया, मेजरमेंट करने के बाद यहाँ पर उसका पीस आ रहा था 30, यानी कि 34 बॉल्स आ रही थी टोटल। तो यहाँ पर मैंने सारे पीसेस कट कर लिए, यानी कि 34 बॉल्स को कट कर लिया, एक साथ अटैच करके काउंट कर लिया था एंड देन उसको कट कर लिया। कट करने के बाद सारे पीसेस को यहाँ पर अच्छे से लगा दिया। देन उसके बाद यहाँ पर मैंने सेम ब्लू कलर की तो बॉल चेन नहीं मिल रही थी, तो मुझे जो मिली मैंने वही लगा दिया, थोड़ा सा इसको अच्छा दिखाने के लिए, क्योंकि ये सिल्वर एक में मिल जा रहा था तो इतना समझ में नहीं आ रहा था। तो यहाँ पर मैंने डार्क ब्लू कलर की बॉल चेन ले ली एंड उसमें 30 पीसेस लगे थे, यानी कि 30 बॉल्स की जो थी लेंथ वो कट हुई थी। सो मतलब इससे 4 कम थी, इससे डिक्रीज़ होता हुआ नंबर आया था, और वो मैंने फिर यहाँ पर लगा दिया था। मैं बहुत ज़्यादा सीरियस होकर यहाँ पे उस टाइम काम कर रही थी, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि किस तरह से ये करें, किस तरह से इसको इन्हांस करें, तो उसी सब जुगाड़ में लगी हुई थी। और इन कॉइन्स का तो मैंने जुगाड़ बना के यूज़ ही कर लिया था। सो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। वीडियो अच्छी लगे तब भी लाइक करना, वीडियो ना अच्छी लगे तो कमेंट करके बता देना कि क्या इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है मुझे। सो यहाँ पे ये कुछ इस तरह से हमारा ईयरिंग रेडी हो गया, और सेम वैसे हमने अपने नेकलेस में भी लगा ली, और ये हमारा नेकलेस बन के रेडी हो गया। अब हमने ले लिया यहाँ पे जंप रिंग को अटैच कर लेंगे अपनी आई पिन से। देन उसके बाद हम यहाँ पर हैंग कर लेंगे, डोरी हैंग कर लेंगे, कह रहे हैं अटैच कर लेंगे डोरी को, कुछ का कुछ बोल जाते हैं, बोलते बोलते मालूम ही नहीं चलता कि क्या से क्या मुँह से निकल जा रहा है। कई बार वॉइस को डिलीट करके वापस से रिकॉर्ड करके डालना पड़ता है। सो डोरी को अटैच करने के बाद यहाँ पर हमारा नेकलेस बन के रेडी हो जाएगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। हो सकता है जिसके पास अगर और कॉइन्स इस तरह के रखे हों तो वो भी इस तरह से कुछ यूज़ कर सकता है, और हो सकता है मुझसे बेटर यू बना सकता है। तो मिलते हैं जल्दी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।